Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter that is chapter number 9 of class 7 ML Agarwal. Okay, that is triangle and its properties. Introduction part is already there in the playlist. You guys can go and check it out. Today I am doing the examples of this particular chapter. First of all, let's continue with the examples. Examples को खत्म कर लेते हैं जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. Although all the concept क्लियर हो चुके हैं बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट में. आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर. प्लीज गो एंड वॉच इट. Please do like and subscribe my channel if you like my videos and do share with your friends. Okay. Now let's continue with the example number 1. What the example number 1 is saying? Find the value of x in each of the following figure. हमें क्या निकालना है बेटा? x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ओके. हमारे पास जो पहला फिगर बना हुआ है बेटा उसमें हमें पता है एक देखिए एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल दिया है और दो इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं. ठीक है, जिनकी वैल्यू भी हमें दी हुई है. ओके. और एक मैंने थ्योरम बताई थी बेटा कि one exterior means exterior angle is equals to sum of two alternate interior angle. Okay, means exterior angle is equals to sum of two alternate interior angles. मीन्स दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है बेटा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. ठीक है, तो इससे हम क्या कर लेते हैं? x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके. नाउ लेट्स कंटिन्यू. x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं बेटा. क्या दिया हुआ है? सम ऑफ टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी इन दोनों को सम करेंगे तो इसके बराबर होगा बेटा. तो 35 प्लस 75 इज इक्वल्स टू व्हाट? x. x means exterior angle. अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं. 5 plus 5 0 110 डिग्री means x की वैल्यू यानी एक्सटीरियर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 110 डिग्री. ओके, ये हो गया फर्स्ट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नाउ लेट्स डू विद द कंटिन्यू विद द सेकंड वन. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? देखिए इस डायग्राम को देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल की हमारे पास वैल्यू दी हुई है और एक इंटीरियर की दी हुई है. ओके, एक इंटीरियर एंगल में क्या दिया हुआ है बेटा? हमारे पास x दिया हुआ है. तो हमें क्या निकालना है बेटा? एक इंटीरियर एंगल निकालना है. तो हमें वैल्यू क्या पता है बेटा? x plus 70 is equals to एक्सटीरियर एंगल मींस दो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है? एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, तो 100 डिग्री. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं रोक लेते हैं बेटा. 70 क्या हो जाएगा? प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो 100 माइनस 70. तो x कितने डिग्री का हो गया बेटा? 30 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 डिग्री. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. प्लीज बी वेरी केयरफुल बेटा कि कैसे हम लोग इस सर्कल को सॉल्व कर रहे हैं. इसको जरूर याद रखिएगा. एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है बेटा? सम ऑफ टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये थ्योरम को जरूर याद रखिएगा बेटा. ओके. अब थर्ड वाले में देखते हैं बेटा. हमारे पास फिर से क्या दिया हुआ है बेटा? एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और दो इंटीरियर एंगल दिए हैं. मतलब दोनों में सिर्फ देखिए ये किसका साइन है बेटा? 90 डिग्री का, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है. तो एक तो हमें एंगल पता चल गया 90 डिग्री का. x की वैल्यू निकाल लेते हैं. सेम एक फॉर्मूला पुट कर लेंगे. पहले आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए, फिर आंसर को मैच कर लीजिए. ओके, क्या करेंगे? x plus 90 is equals to 125 डिग्री. तो x is equals to 125 minus 90. ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा? x is equals to 535 डिग्री. कितना हो गया बेटा? x की वैल्यू कितनी हो गई? 35 डिग्री. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. ये एग्जांपल नंबर 1 था बेटा, जिसमें हम लोग को दो इंटीरियर एंगल दिए हुए थे. फर्स्ट वाले में एक्सटीरियर निकालना था, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर दिया हुआ था, उससे वैल्यूज को फाइंड आउट करना था. ओके, आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 2. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. अगेन हमें क्या निकालनी है बेटा? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से भाई देख सकते हैं बेटा, हमारे पास दो इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं, एक एक्सटीरियर दिया हुआ है. हमें फाइंड आउट करना है. देखिए हमें क्या पता था बेटा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल. तो ये पता है कि मतलब x plus 2x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे बेटा. देखिए वेरिएबल जब सेम होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं. ओके, प्लस या माइनस हो सकते हैं वेरिएबल जब सेम होते हैं.
इसमें भी x है बेटा, इसमें भी x है, x के पास कोई वैल्यू नहीं है तो क्या है 1 है इसके पास, तो बेटा 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 120। अब दोनों के बीच में कौन सा साइन था बेटा, मल्टीप्लिकेशन का, तो इधर जाएगा तो डिवीजन, क्योंकि जब इज इक्वल्स टू के उधर जब हम क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। आई होप ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गए। अपॉन 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 यानी 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 आ गई, कितनी आ गई 40 डिग्री। अब इससे हम x की वैल्यू हमने निकाल लिया 40 डिग्री। अच्छा अब ये तो 40 का हो गया बेटा, इसकी कितनी है, अब देखिए बेटा 2x दिया हुआ था, यानी 2x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू निकालने को कहा है बेटा, आंसर यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। मगर अगर हमसे पूछ लिया जाएगा बेटा कि हर एंगल का एंगल कितने कितने डिग्री के हैं ये बताइए, तो ये तो 40 डिग्री का हो गया, तो ये कितने डिग्री का होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, अब x की जगह पे क्या रख सकते हैं बेटा 40, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 40, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री का, कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा 80 डिग्री का। ओके, ये इसको आपको शो नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यही आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 40। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। अब देखिए बेटा इसमें हमारे पास एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है, इसमें सारे हमारे पास इंटीरियर एंगल दिए हैं। ओके, तो हमको क्या पता है, एक थ्योरम मैंने बताई थी बेटा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल किसके बराबर होता है बेटा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के, किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, यानी इन तीनों का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो निकाल लेते हैं बेटा, कर लेते हैं x प्लस 70 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा इक्वल्स टू 180 के। अब प्लस कर लेते हैं बेटा, 5 आ जाएगा, x प्लस एंड 7 प्लस 4 कितना हो गया 11 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस 115 5 डिग्री, ये हो जाएगा 76 65 डिग्री, कितना हो गया बेटा 65 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 65 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। बस कौन सी थ्योरम लगानी है बेटा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसमें आप मेंशन करेंगे। सेम थर्ड पे जाते हैं बेटा, अब हमारे पास देखिए एक तो 2x दिया है, एक 3x है और एक 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये कितना डिग्री हो गया बेटा 90, तो सेम कर लेते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी से 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए ये वेरिएबल सेम है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x और ये कांस्टेंट वैल्यू थी, प्लस में इधर जाएगी माइनस में, इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 90 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 5, तो डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 5 4 बचेगा, 5 8 40, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 18। ओके, x की वैल्यू कितनी हो गई 18। अब 18 डिग्री आ गई तो इसमें पुट कर लेंगे और इसमें पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मगर हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो यही आंसर हो जाएगा, एंगल्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, now let's continue with the example number 3. Please do like and subscribe my channel babe. Okay, now let's move to the example number 3. Example number 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा, find the value of x and y in each of the following figure। ठीक है, अब अभी तक हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, we have to just find out the value of x। Now the two variables are given to us, that is x and y. Now we have to find out the value of x and y both। Okay, so in this particular figure, first one, what we are saying, like the triangle, one exterior angle means x is given as exterior and one interior angle is given. Okay, so first of all let's find out the value of x. So x is equals to, you know that sum of, it is exterior angle, एक exterior angle है बेटा, तो sum of two interior angle, sum of two alternate interior angle is equals to exterior angle। तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, sum of two alternate interior angle is equal to exterior angle। ठीक है, तो alternate x के alternate कितना है बेटा 50 and 60, तो 50 first of all we will write 50 plus 60 is equals to x, so we will get 110 degree is equals to x, so we got the value of x। x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 110 डिग्री हो गई है। ओके, अब देख सकते हो बेटा कि x की वैल्यू तो हमारे पास हो गई है 110 डिग्री। अब
एक चीज आप चेक कर सकते हैं बेटा, हम ये x और y लीनियर पेयर से भी बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से भी बना सकते हैं। सो अब क्या लिख सकते हैं बेटा, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ओके, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 110 डिग्री प्लस y is equals to 180. So y is equals to 180 minus 110. So what we will get? We will get 70 degree. तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 70। एक मेथड तो ये था बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ओके। एक दूसरा मेथड था बेटा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी लगा लेते बेटा, तो भी हमें y की वैल्यू पता चल जाती है। करके दिखा देते हैं बेटा, और या तो ये लगा सकते हैं या तो अब जो मैं लगा रहा हूं, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाता है बेटा, 50 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो 50 प्लस 60 कितना हो जाता है बेटा, 110 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। अब देखिए y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, y इज इक्वल टू 70 डिग्री, ओके। देखिए दोनों में आप y की वैल्यू सेम ही आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा उसमें। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि या तो हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल से लगा सकते हैं, और वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, दोनों से ही हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्या कह रहा है बेटा, हमें बी केयरफुल कि हमें कौन से फॉर्मूलेस को पुट करने हैं बेटा। जो भी फॉर्मूले को पुट करना होगा उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम एडिशनली काम करेंगे। नाउ लेट्स हमें सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो बेटा अगर हम सम एंगल प्रॉपर्टी, अगर इसको ना देखें तो सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, बट हमें y की वैल्यू भी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। y की वैल्यू कैसे पता चलेगी बेटा, देखिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो y वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। सो लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, क्या लिख देंगे, y वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमें क्या पता चल जाएगा बेटा कि y कितने डिग्री का हो गया है, 80 डिग्री का हो गया है, ठीक है। अब हम हमारे पास एक एंगल ये पता है, ये भी पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। श्योर, तो अब लगा देते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। 45 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको प्लस कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 125 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, यानी 55 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 55 डिग्री। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड कि हमें किस तरीके से फॉर्मूले को पुट करना है बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 3, थर्ड पार्ट। अब इसमें बेटा हमारे पास x और y की वैल्यू लिखनी है, मगर इस डायग्राम को अगर आप केयरफुली देखेंगे सो यू विल गेट टू ट्रायंगल इन इट, ओके, जिन पे हमको वर्क करना होगा x और y की वैल्यू निकालने के लिए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी केयरफुल। अब मैं इस डायग्राम को यहां पर थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूं जिससे कि मैं आपको समझा पाऊंगा वेरी इजी। लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम। सो ये हमारे पास बेटा दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं जिसमें हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री की, इसकी वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री की। अगर इस हिसाब से हम देखें बेटा तो एंगल ए की जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, 25 प्लस 50, ओके। ये है हमारा y और ये हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हम ट्रायंगल किसको देखते हैं, ए बी सी को देखते हैं बेटा। किसको देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी और सी, मतलब ए बी और सी का मतलब हो जाएगा कि ये डी लाइन नहीं है। अब जब ये डी लाइन नहीं है बेटा तो एंगल ए कितने डिग्री का हो जाएगा, 25 प्लस 50, तो एंगल ए कितने डिग्री का हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 प्लस 50 यानी 75 डिग्री का, यानी 75 डिग्री का एंगल ए है। एंगल सी 70 डिग्री का है तो एंगल बी निकाल सकते हैं, यानी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो हम लिख लेते हैं बेटा सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितने डिग्री का हो गया बेटा, 75 डिग्री प्लस एंगल बी y प्लस एंगल सी 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब इसको प्लस कर लेते हैं बेटा, कांस्टेंट नंबर है, तो ये हो जाएगा 145 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 145, तो y इज इक्वल टू 35 डिग्री। कितना आ गया बेटा? 35 डिग्री का, यानी y की तो वैल्यू हमें मिल गई 35 डिग्री। ओके, अब हम x कैसे निकाल सकते हैं? सेम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए बेटा निकाल सकते हैं। कैसे? अब हम देख लेंगे कि इसमें एक ट्रायंगल एक और भी तो बन रहा है बेटा, A, B और C। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग किस पे वर्क करेंगे? अब हम वर्क करते हैं एंगल A, D एंड C, ट्रायंगल A, D एंड C। अब देखिए A कितने डिग्री का है बेटा? A, D एंड C, मतलब ये एंगल पूरा खत्म हो जाएगा। अब ये एंगल A देखेंगे अगर आप, तो A 50 डिग्री का है, तो अब लगा लेते हैं बेटा सम एंगल प्रॉपर्टी, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितने डिग्री का है बेटा? 50 डिग्री प्लस एंगल D हमको निकालना है, ये है x प्लस एंगल C 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसको प्लस कर लेते हैं बेटा, दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। 0 7 प्लस 5 कितना होता है बेटा? 12, यानी 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 60 डिग्री, यानी x कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी है, बट आपको जस्ट रिमेंबर व्हाट सॉर्ट ऑफ formulas I have told you, what are the properties, means some angle properties of a triangle or linear pair of angles, vertically opposite angles, all these you guys have to remember all those things. Okay, because by putting all those things, the properties of these triangles, you can find out the values. So be very careful. Okay, now let's move to the next example. Now let's move to the example number 4. Example number 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा? In the adjoining figure find the value of x and y. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? x और y की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा डायग्राम देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बहुत ही इजी है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? देखिए, बिग ट्रायंगल पे वर्क करेंगे। दो ट्रायंगल है, देख सकते हैं हम वर्क करते हैं A, B और C में। कैसे? क्यों? क्योंकि हमें एंगल A x है, B दिया है और C भी दिया है। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल में अगर वर्क करेंगे तो सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल हमें पता है, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, उससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल A, B और C। अब लगा देते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लगा देते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है बेटा? x प्लस एंगल B कितना है? 54 डिग्री प्लस एंगल C है 73 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। अब इसको प्लस कर लेते हैं बेटा, तो आ जाएगा 4 5 6 7 127 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 127, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? 3 5 यानी 53 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? हमारी 53 डिग्री की वैल्यू आ गई, यानी x हमें पता चल गया कितना है बेटा? 53 डिग्री का है। ठीक है, हमने किस ट्रायंगल पे वर्क किया? A, B, C पे, A, B और C पे। इस लाइन को भूल जाइए, तो एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है। ओके, अब क्या करेंगे? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फाइंड आउट करते हैं y। अब जब y वर्क करेंगे बेटा, तो आप ये बिग ट्रायंगल को भूल जाएंगे। ठीक है, अगर आप बिग ट्रायंगल को भूलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, A, B और E, ये भी ट्रायंगल है। तो अब ट्रायंगल किस पे वर्क करते हैं बेटा? A, B और E पे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमारे पास E की वैल्यू नहीं पता है। अब E की वैल्यू क्यों नहीं पता है? देखिए, ये किस चीज का साइन है? 90 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये वाला कितने डिग्री का एंगल होगा? इसके एडजेसेंट वाला 90 डिग्री का, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये भी जो है 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया ये 90 डिग्री का है, ये 53 डिग्री का है, y की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो लगा देते हैं बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 53 प्लस y प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बेटा, तो y प्लस 3 143 इज इक्वल्स टू 180, तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 143, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 7 और 4 5 6 7 37 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा बेटा?
37 डिग्री का हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, बी वेरी केयरफुल। आप लोग को सब जितने भी बेटा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में फॉर्मूले बताए हैं, प्लीज उनको मगअप कर लीजिए। उन्हीं चीजों को यूज करते हुए आप लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 हमसे क्या कहना है? Now let's move to the example number 5. Example number 5 हमसे क्या कह रहा है बेटा? In the adjoining, in the angle of a triangle, if the angle, अगर जो हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं A, B और C are in the ratio। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? एंगल्स रेशियो में दिए हुए हैं 2:3:4। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स, यानी हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इनकी एंगल्स की वैल्यू निकालनी है कि एंगल्स कितने डिग्री के। ठीक है, अगर जिसने भी मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है बेटा, उसको ये पता होगा जब कभी भी चीजें रेशियो में दी होती है तो हम चीजों को लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट द एंगल बी 2x, 3x, 4x, इसके आगे एक वेरिएबल लगा लेते हैं। ठीक है, और तीनों में सेम वेरिएबल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? तीनों में सेम वेरिएबल लगाएंगे। या तो x हो तो तीनों में x होगा, y हो तो तीनों में y होगा, a हो तो तीनों में a होगा, लाइक दिस। ओके, अब हमने क्यों करा बेटा ऐसे? क्योंकि इनको अब सॉल्व करने में इजी हो जाएगा बेटा, क्योंकि सारे जो वेरिएबल्स हैं सेम होंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब हम सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से लगा देते हैं बेटा। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 2x, एक एंगल 2x है, प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम एंगल यही तो कहता है हमसे। ठीक है, अब सबको प्लस कर लेते हैं बेटा। 3 + 2 5 + 9 यानी 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 9, 9 2 जा 18 यानी 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 20 डिग्री। अब हमारे पास एंगल्स नहीं पता चले हैं बेटा अभी हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू पता चली है। ठीक है, अब x की वैल्यू हम हर एंगल पे पुट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था? 2x। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू, अब 2 मल्टीप्लाई, दोनों बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। x की वैल्यू कितनी लिख ली बेटा? 20 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 2 0 0 2 2 4, यानी पहला एंगल कितने डिग्री का है बेटा? 40 डिग्री का है। दूसरा एंगल निकाल लेते हैं 3x, यानी 3 × 20 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। सेकंड एंगल 60 डिग्री। थर्ड एंगल कितना दिया हुआ है? 4x, यानी 4x, यानी 4 × 20। ओके, अब 4 × 20 कितना हो जाएगा बेटा? 80 डिग्री। थर्ड एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा? 80 डिग्री का हो गया। अब देखिए ये हमारे पास सारे एंगल्स आ गए हैं, यही आंसर है बेटा। ओके, बट अगर इसको चेक करना हो, क्रॉस चेक करना है कि हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं, इनको आप प्लस कर लीजिएगा। अगर 180 आंसर आ जाएगा तब तो ये फॉर्मूला हमने जो पुट किया है, यानी ये जो एंगल्स आए वो सही हैं। अगर 180 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो कर लेते हैं बेटा। देखिए 0 0 0 6 + 4 10 + 8 180 आ गया बेटा 180। ये सिर्फ चेक करने का तरीका है, आप लोग को बस चेक करना होगा कि जो एंगल्स आए हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, ये हमारे एंगल्स आ चुके हैं। एक 40 डिग्री का है, एक 60 और एक 80 डिग्री का है। दिस इज द आंसर। हमने आंसर चेक भी कर लिया। सम एंगल प्रॉपर्टी से अगर लगाएंगे तो तीनों का सम 180 आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल।